जिन्ना हाउस हमले के मुलजमान को 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। शहबाज शरीफ ने पुलिस और इंतजामिया को अहकाम जारी कर दिए हैं। कहा कि खाना पूरी काबिल कबूल नहीं, शरपसंदों के मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाए। जिन लोगों ने इस कबीर और बदतरीन हरकत में हिस्सा लिया है, कानून अपने आनी हाथ से उनको गिरफ्त में लेगा। पुलिस और इंतजामिया का जो सबसे पहला काम है कि इन सबको फिलफौर बगैर किसी ताखीर के गिरफ्तार किया जाए। खाना पूरी करने की कोशिश की तो वो नाकाबिल बर्दाश्त है। जिन्होंने ये दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी की, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, उनको गिरफ्तार करके कानून और आइन के मुताबिक एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में उनके मुकदमे चलाए जाएं। 75 साल तारीख में जो हमारा अजली दुश्मन जो ना कर सका, इमरान न्याजी के उसके मुसल्लह जत्थे ने जिन्ना हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील कर अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।